अजमल जीरा लाडला है माता मेणा देरा लाल। लीले चढ़ कर आवजो ए मारा रामा राज कमाल। थाने वंदन वारंबार, थाने वंदन वारंबार, थाने वंदन वारंबार, थाने वंदन वारंबार। बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन वारंबार। ओ बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन वारंबार। ओ थाने वंदन वारंबार, थाने वंदन वारंबार, थाने वंदन वारंबार, थाने वंदन वारंबार। बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन वारंबार। बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन वारंबार। जय हो। अजमल जीरे आंगन आया, सुगनारा पीर कहाया। अजमल जीरे आंगन आया, सुगनारा पीर कहाया। कल बाबा का अवतार की कथा हम लोगों ने सुनी। बाबा अजमल जी के आंगन में आए, इसलिए हम लोग सब गाएं। अजमल जीरे आंगन आया, सुगनारा पीर कहाया। अजमल जीरे आंगन आया, सुगनारा पीर कहाया। ओ माता मेणा तेरा लाल थाने वंदन वारंबार। ओ माता मेणा तेरा लाल थाने वंदन वारंबार। ओ थारो साचो है दरबार थाने वंदन वारंबार। ओ थारो साचो है दरबार थाने वंदन वारंबार। जय बाबेरी। आधने आख्या देवो, पांगलिया ने पाव देवो। आधने आख्या देवो, पांगलिया ने पाव देवो। आज ये लाइन जो आप लोग गाते हैं, आरती में भी गाते हैं, बाबा के जुम्मा में भी गाते हैं, ये बाबा की महिमा भक्त ने बखान की है। लेकिन मैं आपको बाबा की महिमा के बारे में दो लाइन सुनाऊं कि मेरे 24 साल की यात्रा मैंने बताई कथा में। 10 सितंबर 2008 भादव का महीना 10वीं के दिन आप लोग जैसे बाबा को रिझाने बैठे हैं, वैसे ही देखो गाना तो एक बहाना है, असली मकसद तो तुझे रिझाना है। असली मकसद तो बाबा को रिझाना है। 10 सितंबर 2008 बाबा की 10वीं मेला लग रहा था। मेरे सामने एक घटित घटना आपके सामने रखूं। भगत लोग बाबा को रिझा रहे हैं और बाबा की जागृत जोत, चमत्कारी जोत
जहां पर जोत होती है वहां बाबा को आना पड़ता है। समय सब अनुकूल हुई और एक दादी अपने पोते को लेकर बैठकर रो रही थी। 2.5 साल का बच्चा जिसके हाथ पैर दोनों टेढ़े, और इलाज कराकर हार चुकी थी। और सोचिए अपने वंश को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बाबा के सामने आत्मा से आंसू बहा रही थी। उसी समय ऐसा बाबा का चमत्कार मेरे सामने घटित घटना देखा मैंने। बच्चे को जैसे कोई दादी के गोद में से उठा के गिरा रहा, अपने आप बच्चा गिरा। बच्चे के हाथ पैर ऐसे जैसे करंट लग रहे हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि लड़का जो उठ नहीं पाता था वो मेले में अचानक नाचने लगा। बोले एक बार अजमल घरे अवतार की जय, द्वारिकाधीश की जय। सब घटित घटना है, असंभव बाबा के दरबार में कुछ भी नहीं है। हम अगर भाव से मनाते हैं तो बाबा को आना पड़ता है। आंधा ने आख्या देवो, पांगलिया ने पाव देवो, आंधा ने आख्या देवो, पांगलिया ने पाव देवो, पाछड़िया पावे लाल थाने वंदन बारंबार, पाछड़िया पावे लाल थाने वंदन बारंबार, थारो साचो है दरबार थाने वंदन बारंबार, उतारो साचो है दरबार थाने वंदन बारंबार। बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन बारंबार, बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन बारंबार। जय हो। बोलिए एक बार द्वारिकाधीश की, नीले घोड़े सवार की। भादव में मेलो लागे, भगतारा भाग जागे, भादव में मेलो लागे, भगतारा भाग जागे, नाचे गावे मंदिर माय ताने वंदन बारंबार, नाचे गावे मंदिर माय ताने वंदन बारंबार। ओ बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन बारंबार, ओ बाबा रामदेव अवतार थाने वंदन बारंबार। उठारो साचो है दरबार थाने वंदन बारंबार, उतारो साचो है दरबार थाने वंदन बारंबार। वो कर तो भगता पर उपकार थाने वंदन बारंबार, उतर दो भगता पर उपकार थाने वंदन बारंबार। बोले अजमल घरे अवतार की जय, रामदेव जी महाराज राज की जय। बाबारी कथा पुनः एक बार गतांग से आगे। अभी तक आप लोग बाबारी जन्म चरित्र लीला दर्शन किया। अब भगवान रामदेव जी लाड प्यार में ऐसी कथा में बताई गई है कि भक्त अजमाल जी के महल में 5 वर्ष की उम्र में होया। 5 वर्ष की उम्र में भगवान एक दिन आपके महल के ऊपर चढ़कर देख रिया कि गांव वाला लोग घोड़ा पर चढ़ कर घूम रहे हैं। भी गांव वाला ने देखकर भगवान दौड़कर अपनी मारे पास में गया, जाकर बोलने लगा। क्या बोलिया? माता जी ओ माता जी मन घोड़ लिया मंगा दे,
माँ मेरे लिए भी घोड़ा मंगा कर देना। माने घोड़ लिया चढ़ने रोता बला क्यों जियो, मने घोड़ लिया चढ़ने रोता बला क्यों जियो। खमा खमा मारे द्वारकाधीश ने, द्वारकाधीश की जय। गांव वाला लोग घोड़ा पर चढ़ के घूम रहे, मेरे लिए भी घोड़ा मंगा कर दे। भगवान की माता समझाने लगी, बेटा अभी तो तू छोटा बड़ो होगा, तेरे लिए घोड़ा मंगा कर दूंगी। लेकिन भगवान जिद कर लिया, क्यों? क्योंकि बाल हट, बच्चों जिद कर ले तो पूरा करा कर छोड़े। भगवान की माता सोची बच्चों जिद कर लिया, क्यों नहीं कपड़े का घोड़ा बना करके दे दूं, घर के माई माई ने खेल ले। भगवान को जिद देखकर भगवान की माता बताएगी कि आपकी दासी ने बुलाई, बुलाकर कहने लगी, दासी जा गांव से कोई दर्जी ने बुला कर ला। भी गांव में एक दर्जी रहा करता तो नाम तो रूपो दर्जी। इतना ईमानदार तो कभी दर्जी के पास कोई ग्राहक 1 मीटर कपड़ों लेकर जा तो कोई काम के ताई तो वापिस आधा मीटर ही वापिस दे तो आधा मीटर रख ही लेते। लेकिन मजबूरी थी, दर्जी एक ही थो। बिना बुलाकर मेला में भगवान की माता कहने लगी, क्या बोली? ए रूपा रे दर्जी दो ये घोड़ लिया बना दे, रूपा रे दर्जी दो ये घोड़ लिया बना दे। मारा राम देवी रम दे दोनों रम सी जियो, मारा राम देवी रम दे दोनों रम सी जियो। खमा 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 मारे द्वारकाधीश ने। और रूपा एक बात को ध्यान रखें, ये राजकुमार का घोड़ा है। भगवान की माता समझाने, बेटी देखो मेरे बेटा ने ना घोड़ा पसंद आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घोड़ा बना के लाओ, मेरा बेटा ने पसंद ना। ये कहता है देखो जो भी हो आप हीरा रे लगाई जे रूपा, अरे पन्ना रे लगाई जे हीरा रे लगाई जे रूपा, पन्ना रे लगाई जे, और लड़ मोत्यारी लगाई जे रूपा लड़ मोत्यारी लगाई जे। हीरा लगाए, पन्ना लगाए, लड़ मोत्यारी लगा करके। दर्जी सोचो कि जब हीरा पन्ना की माता बात कर रही है तब तो घर बहुत बड़ो है। माता जी बड़े तुरंत, माता जी ने दर्जी कहने लगे कि माता जी घोड़ा तो बन जाओगा लेकिन कपड़ों। भगवान की माता बोली आप चिंता मत करो, मैं घर में से निकाल के दे दूं, कम हो जाए बेसी हो। आप एक काम करो, आपने जितनों कपड़ों चाहिए ना, गांव में कोई भी दुकान में चला जाओ, राजा को नाम लिखा दिया आपने, कपड़ों मिल जाओ। दर्जी जावे गांव रे माने राजा के नाम से 24 स्थान खरीद के घर ले। इधर में भगवान जिद कर रहा है तो भगवान की माता कहने लगी, बेटा तू करेगा के? तो भगवान कहने लगे, माँ घोड़े चढ़ कर घूमन जासो, घोड़े चढ़ कर घूमन जासो, मारे घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, घोड़ लियो घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मारे घोड़ लियो मंगवा, घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मारे घोड़ लियो मंगवा। अरे घोड़े चढ़ कर घूमन जासो, घोड़े चढ़ कर घूमन जासो, मारे घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, घोड़ लियो घोड़ लियो मंगवा मारी माँ, मारे घोड़ लियो मंगवा, घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मारे घोड़ लियो मंगवा। बालपना में रामदेव जी मन में एक बिचारी, मन ने भायो घोड़ लो चढ़ कर करूं सवारी। बालपना में रामदेव जी हटकीनो अदबारी, आहो हटकीनो अदबारी, आहो हटकीनो अदबारी। अरे ऐसो हटकीनो रे बालक सोच रही मैं थारी, ऐसो हटकीनो रे बालक सोच रही मैं थारी। बालक ने गुण समझावे हो, बालक ने गुण समझावे, लाग रही
मन में चिंता छोड़ लियो। घोड़ लियो मंगवा मारी माँ मारे घोड़ लियो मंगवा। घोड़ लियो मंगवा मारी माँ मारे घोड़ लियो मंगवा। भगवान की माता ने भगवान कह दिया है उधर में दर्जी रामदेव जी रे घरा से 24 थान की मांग करके घरा गए। और ध्यान दियो जब घर पहुंचे ना दर्जी तो बिकी घरवाली भी इतनो कपड़ों देखकर पूछने लगी कि अभी कोई लगन नहीं है, आप इतनो कपड़ों कड़े से लेकर आ गए। दर्जी बोले बावली आज बड़े घर को काम मिली है। बोले इतनो सुंदर कपड़ों क्या करोगा? दर्जी बताने लगे राजकुमारा का घोड़ा बनाना है, घोड़ा के तय यो कपड़ों लेकर आए। बिकी घरवाली पीछे ही ज्यादा चालाक। या तो स्वाभाविक बात है महाराज, स्वाभाविक। घर में अगर घरवाली चालाक न रहो तो घर फिर चालने को नहीं है। तो डूब बिकी घरवाली देखो इतनो कहने लगी कि देखो मैं बताऊंगी जी आप अगर घोड़ा बनाओगा तो ये सुंदर कपड़ों है, आपने ज्यादा बच जाओगे। दर्जी बोली बावली बचेगा तो आपने ही तो बचेगा। अब घर में जितनी बोदी पुरानी कतरन सब दर्जी के आगे ला के रखते। दर्जी रामदेव जी महाराज का घोड़ा बनाने बैठे थे। वो किस प्रकार बनावे? अरे नया नया कपड़ा बे तो ऊपर ने लगाया, नया नया कपड़ा बे तो ऊपर ने लगाया। और माई ने तो बोधा कपड़ा भरिया जियो। और माई ने तो बोधा कपड़ा भरिया जियो। अम्मा थमा थमा द्वार का नाथ दादुर मोर पपैया रूप मांडिया घणी करी रे चतुराई। रूप घणी रे करी रे चतुराई जियो। थमा 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 द्वार का नाथ। दादुर मोर पपैया खूब चित्रकारी करके सुंदर घोड़ा दिखने लगे। और रामदेव जी रे घर दर्जी लेकर थोड़ी ही देर में पहुंचे। महल में पहुंचे तो भगवान की माता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। ना सुंदर घोड़ा, मेरा बालक भी सुंदर। आंगन में दर्जी रखे और हाथ जोड़कर दर्जी निकल पड़े। भगवान रामदेव जी महाराज थोड़ी देर में पहुंचा। भगवान घोड़ा ने देखते समझ गया और कवि लोग लिख पड़ा। रंग रंगीलो नीलो घोड़ो, रंग रंगीलो नीलो घोड़ो बाबे रे मन भायो। बाबे रे मन भायो, बाबे रे मन भायो। और लीनी हाथ लगाम बापू जी मनी मन मुस्कायो। लीनी हाथ लगाम बापू जी मनी मन मुस्कायो। हेठ लगाई घोड़े रे हेठ लगाई घोड़लिए रे रामदेव आकाश उड़ा। भगवान रंग रंगीलो नीलो घोड़ो बाबे रे मन भाई। भगवान ने बैठे घोड़े पर और मन ही मन मुस्कुराने लगे। अरे एक घर डाकन भी बात दिया करे। भगवान अंतर्यामी है, समझ गए। एक घर डाकन भी बात दिया करे, दर्जी आपने कौन छोड़े। तुरंत भगवान गरुड़ जी रो स्मरण करे। क्यों? क्योंकि भगवान की सवारी है गरुड़ जी। आपने मैं कल कथा में बताया था कि पंडित जी ने कहने से भक्त अजमाल जी समुद्र में कूदिया और भगवान दर्शन दिया, पुत्र को वरदान दिया, फिर खिला पिला के बाद सोया सोया ने घर से पहुंचा दिया। ठीक। जब पारकता भगवान का राजा ने पहुंचाने गया महल में तो स्वर्ग में भगवान से भगवान जी सवारी गरुड़ जी सवाल करने लगे कि प्रभु आज भी भगत ने वादो किया आप जाओगा? भगवान बोले जानो तो पड़ेगा, धरती लोग में जानो पड़ेगा, मैं भगत ने वादो किया हूं। तो गरुड़ जी पूछा प्रभु एक बात बताओ, आप तो चला जाओगा, आपके बिना मैं स्वर्ग में बैठा क्या करांगा? तो भगवान बोले गरुड़ तू चिंता मत कर, मैं मेरे गांव में दर्जी चोरी करेगा, मेरे घर की बीच में मैं घोड़ा की टाइम में आपने याद करूंगा और आप घोड़ा के अंदर प्रवेश हो जाओ, बड़े आप संग हो जाओगे, बड़े आप साथ हो जाओ। इनो मतलब समझ गया?
इसको मतलब यह है कि होई वही जो राम रची राखा राखा, होई वही जो राम रची राखा, मतलब भगवान पहले से रच के रखा है। इस बात से मैं आज जो कथा हो रही है 5 दिवसीय, इन्हें भी जोड़ रही हूं, ध्यान दियो साहब। या जो 5 दिवसीय कथा हो रही है, या भी मेरे हिसाब से पहले से रची हुई है कि 5 दिन की भगवान की कथा होगी, इतना लोग आवेगा, ये महाराज जी गावेगा, इतनी बजे शुरू होगी, कोई कितना ही कर लो, लेकिन बिना प्रभु की कृपा कुछ नहीं होगा। इतना लोग सुनेगा, इतना लोग बातचीत करेगा, ये सब पहले से रची है कथा। होई वही जो राम रची राखा। लेकिन एक बात और बता दूं, बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग में बैठोगा नहीं तो विवेक नहीं है, और राम कृपा बिन सुलभन सोही। बिना प्रभु की कृपा कोई कथा में आ भी तो नहीं सके साहब। धीरे धीरे वैकुंठ भरे, तो प्रभु की इतनी ही कृपा है कि वे इतनी सुन पावे। मैं तो निवेदन करूं कि जितना जल्दी लोग आवे, तो मैं जितनी ज्यादा कथा में जल्दी बैठूं, और ज्यादा से ज्यादा पर्चा। आप 24 की बात करो साहब, बाबा का तो अनगिनित पर्चा है, इतना पर्चा आप सुनोगा, गिनती करोगा तो गिन नहीं पाओगा। मैं भी चाहूं, मैं भी लाभ उठाना चाहूं, जितना जल्दी आ। अब कहोगा कि महाराज कथा तो सुनोड़ी है, के बार बार कथा सुननी है। वही लीले घोड़े पर रामदेव जी, आप वही पहले गा कर गया, वही कथा है। लेकिन नहीं साहब, खानो भी तो वही है जो आप लोग बार बार खाओ, पानी भी वही है जो बार बार पियो। साहब कथा भी बार बार सुनने से जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हुए साहब, प्रभु रे नजदीक पहुंचो। युवान बहन भाई ने समझाने के लिए मेरी नई कोशिश है कि आप बोलोगा महाराज बार बार कथा, अरे बार बार जीवन में हर चीज घूम फिर करके वापिस आ। जैसे चूहो डरे बिल्ली से, चूहो डरे बिल्ली से, बिल्ली डरे कुत्ता से, चूहो डरे बिल्ली से, बिल्ली डरे कुत्ता से, कुत्तो डरे शेर से, शेर डरे आदमी से, आदमी डरे लुगाए से, लुगाए डरे चूहे से। घूम फिर करके वापिस बैठे। भगवान रामदेव जी महाराज भी गरुड़ जी रो स्मरण किया। मैं कथा में वापिस प्रवेश हो रही हूँ। गरुड़ जी घोड़ा रे अंदर प्रवेश हुआ, और उसी समय भगवान रामदेव जी महाराज घोड़ा ने लेकर, कपड़े रे घोड़ा ने लेकर 5 वर्ष की उम्र में देखते देखते लीला किया है। किस प्रकार कवि लिख पड़ा है कि लेकर घोड़ा लियो बाबा, लेकर घोड़ लियो बाबो, अरे आकाशा में उड़ गया। बोले रामदेव जी महाराज की। अरे माता जी रे दुख रो छायो, माता जी रे दुख रो छायो जियो, माता माता मामा रे द्वार करे। एक बार धन्य धन्य दीनानाथ धन्य तारी माया, ओ धन्य धन्य दीनानाथ धन्य तारी माया, धन्य तारी माया। माया रो पार नहीं पायो जियो, माया रो पार नहीं पायो जियो, माता माता मामा रे द्वार करे रात में, द्वार का देश की। भगवान रामदेव जी घोड़ा ने ले उसी समय आकाश में उड़ी।
भगवान जी माता पीठ घुमा कर देखी, अरे रामदेव उड़ रहे हैं। माँ दौड़ कर गई, जाकर पहले दूसरे बेटे ने नीचे उतारी। अरे बेटा तू भी उतर, जल्दी उतर, जल्दी उतर, नहीं तो तू भी उड़ जाओ। दूसरे बेटे ने उतारी। घबराती घबराती दासी ने बुलाई, दासी जी इधर आए। जब इधर जी ने बुला करके ला, देख मेरे बेटे ने लेकर था बिको घोड़ो उड़ गया, मेरे बेटो गिर जाओगे, तू जल्दी बुला करके ला। दर्जी उसने बुलाने के लिए दासी दौड़ी और थोड़ी देर में दासी ने बुलाकर दासी भी दर्जी ने ले आया। दर्जी पूछने लग गया, क्यों? क्योंकि चोर ने मन में चानना ना, क्यों बुला रही है? दासी बात ने घुमा दी साहब। दासी बोली, आप जो राजकुमार के लिए घोड़ा बनाया था ना, यदि थाने बख्शीश लेने के लिए बुला रही है, इनाम मिलेगा। दर्जी बन ठन करके चांदी की छड़ी हाथ में, क्योंकि राजा के घरे इनाम मिलेगा। यही भगवान के घरे दर्जी पहुंची और भगवान की माता देखती कहने लगी, ए रूपा रे दर्जी यो कहीं तू जुलम कमायो, अरे घोड़लिया में कहीं जादू भर लियायो जियो, ये घोड़लिया में कहीं जादू भर लियायो जियो, कमा 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 मारे द्वार करे नाथ ने। ए रूपा रे दर्जी यो कहीं जुलम कमायो, रूपा रे दर्जी यो कहीं जुलम कमायो, जुलम कमायो, घोड़लिया में कहीं जादू भर लियायो जियो, ये घोड़लिया में कहीं जादू भर लियायो जियो, कमा 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 मारे द्वार करे नाथ ने। माता उठी रो रही है, अरे आप क्या कियो, मेरे बेटो गिर जाओगा, तुम जल्दी से मेरे बेटे ने थारे घोड़ा ने नीचे बुला। दर्जी दर्जी इधर उधर देखे, वो सोचे कि मैं तो पुरानी कतरन भर के घोड़ा बनाया, कोई हवाई जहाज का पुर्जा थोड़ी पीट किया जो आकाश में उड़ गया। दर्जी भगवान जी माता ने बोली, देखो माता जी आप जरा शांति से बात करो, मेरी बात तो सुनो पहले। माता जी मैं जादू नहीं जानू, माता टूनोक नहीं जानू, जादू नहीं जानू, माता टूनोक नहीं जानू, मैं बाप जीरा घोड़लिया बनाया जी, मैं तो बाप जीरा घोड़लिया बनाया जी। मैं तो नहीं जानू कि रामदेव जी का घोड़ा बना कर लाया। भगवान जी माता कहने लगी, रूपा जी आप क्या बात कर रही हो, घोड़ा आप बना के लाए ना? बोले हाँ। बोले था कोई घोड़ो मेरे बेटा ने लेकर उड़े, जल्दी से घोड़ा ने नीचे बुलाओ, मेरे बेटो गिर जाओगे तो थाने जिंदो नहीं छोड़ूंगा। अब दर्जी सोचे करूँ तो करूँ के, बाप जी री मायर और पार नहीं। दर्जी समझ गयो कि आपा जो गलती करी मेरी सजा मिल रही है। उतने में सब गांव वाला इकट्ठा हुआ, राजा दौड़ कर आया। बताई गई है कि माता जो ही बताई, राजा के कड़े समय दर्जी के 2-4 कोड़ा की जमाई। राजा का आदमी भी ने बंदी बनाकर एक कारागार में बंद कर दिया। दर्जी कैद में पड़ियो, भगवान रामदेव जी से प्रार्थना करे। एक बार भाव से गाइए, आवो अजमल जीरा लाला, माता मेणा तेरा लाला, ओ हो आवो आवो अजमल जीरा लाला, माता मेणा तेरा लाला, थाने रूपो करे पुकार, ओ बाबा आवो ने एक बार, ओ बाबा आवो ने एक बार। आइए आवो अजमल जीरा लाला, माता मेणा तेरा लाला, ओ आवो घोड़ा थारा बनाया, खुदा कपड़ा में लगाया, माफी दोनी अंदर था लीले घोड़े वाला। घोड़ा थारा बना
बाबा थे हो तीनों राधा तात आवो द्वारका नाथ थे हो तीनों राधा तार आवो द्वारका